हेलो बेटा। सीबीएसई 9 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्रायंगल्स 7.3 का 7.3 का फर्स्ट सम बेटा ले रहे हैं। आपने देखा है तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, ये एबीसी है और ये है डी, ये सब दिया हुआ है। AD extend to intersect BC at P, show that we have to show that, देखो ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, प्लीज पे अटेंशन। मतलब ट्रायंगल ABC आइसोसेलस ट्रायंगल, इससे मुझे क्या समझ में आ गया? AB इज इक्वल टू AC एंड AB के सामने वाला कौन है? एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, बराबर है। उसके बाद दिया उन्होंने ट्रायंगल BDC इज आइसोसेलस ट्रायंगल, प्लीज लिहू नका है बड़ा, अभी ध्यान दो, जाने दो। आइसोसेलस ट्रायंगल तो मैं लिख सकता हूँ BD इज इक्वल टू DC, बराबर है। अभी यहाँ मैं पूरा ट्रायंगल लिख रहा हूँ, BD के सामने कौन है? C है ना, तो एंगल DCB इज, DC के सामने कौन है? एंगल DBC। इतना तो मुझे समझ में आ गया, नहीं आया तो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स तो मिलेगा। आगे उन्होंने दिया है वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल ABD, इसके बाद ये लिख लो शो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACD, ये फर्स्ट वन है। ABD ये ट्रायंगल, बघा कंफ्यूजन हो रहा है, दो डायग्राम्स ड्रॉ करो, बराबर है। ABD ACD ACD AD तो सेम है। देखो मैं 2 मिनट में बता रहा हूं, ये कॉन्ग्रुएंट बताना है। AD कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, ऐसे लिखना, कॉमन साइड। मैं यहां पे लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। सचिन दिनेश नहीं समझ रहे तो विचारा। उसके बाद BD इज इक्वल टू DC, BD BD इज इक्वल टू DC, बराबर है, हो का नहीं? वाई गिवन है। वन टू थ्री फोर, फ्रॉम 3 गिवन है। AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC, बराबर है। अगेन कहाँ से लाया? फ्रॉम 1। आप अगर देखोगे तर ये SSS हे असं लिहायचं बरं का एक्झाम मध्ये, पण टीचरला दिसायला पाहिजे, अरे हे SSS ने दाखवलंय, मधलं कोणी बघत नाही। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ACD, समजलंय? बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, समजलंय का? कोणाला काही अडचण आहे का? कुछ डिफिकल्टी है तो अभी पूछ लो। सर सेकंड शो दैट क्या दिया उन्होंने? ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ACP, ABP ACP। परत घाबरायचं नाही, डायग्राम ड्रॉ कर लो। ABP, ये 90 डिग्री वगैरह ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं, उगाच त्याच्या प्रेमात पडायचं नाही। ACP ACP, ये 90 डिग्री दिया नहीं है। अभी अगर आपने अच्छे से देखा तो देखो ABD इज इक्वल टू ACD, यहां तक तो हम लोग आ गए। इसका मैं रीजन और बता देता हूं, CACT
CACT करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स. क्या लिख सकता हूं? BAD. बघा BAD, BAD, CAD हो का नाही? एंगल BAD is equal to angle CAD corresponding angle of congruent triangles. BAD CAD हो का नहीं? समझ लेगा. इसे मैंने 5 नंबर दे दिया. बस अभी देखना बेटा, दिस साइड बराबर दिस साइड, दिस एंगल बराबर दिस एंगल फ्रॉम फाई, एंड दिस साइड इज कॉमन बाय साइड एंगल साइड टेस्ट. साइड एंगल साइड टेस्ट. सोन समजतंय का? सो काय? हाँ, इन triangle ABP and triangle ACP, ABP and ACP काय करायचं? बताया मैंने अभी. AB is equal to AC given. Angle BAD is equal to angle CAD from phi. AP is equal to AP common. तो by side angle side test. So by SAS test of congruency, triangle ABP congruent with triangle ACP is proved. बरोबर हो का नहीं? यही. सर 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 थर्ड नंबर का क्या दिया उन्होंने? देखो, एक में 4 सम दिए उन्होंने, मतलब वो टोटल 5 नहीं है, 5 + 4 9 सम है. AP बायसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल D. आता बघा 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 बघा. AP बायसेक्स एंगल A and angle D. आता नीट लक्ष द्या. as we know that A dash D dash P, ADP एक ही लाइन पे, ADP एक ही लाइन पे. और अभी ये देखो, AP क्या है? बाइसेक्ट कर रहा है फ्रॉम फाई. फाई की तरफ देखो, देखा? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD. बराबर है. इसे ही मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, हेंस एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP A डैश D डैश P. चालेल का? हो म्हणा. सो AP बाइसेक्स एंगल A इज प्रूव्ड. सर अभी AP बाइसेक्स एंगल D, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, पर अगर टीचर को एक्सप्लेनेशन जरूरी है तो आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता दो. कैसे कॉन्ग्रुएंट बताएंगे? साइड कैसे बताएंगे? ये कॉमन है. एक मिनट, SSS हाँ आ गया. BP इज इक्वल टू CP है. BP इज इक्वल टू CP. हो अभी सो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, BP इज इक्वल टू CP. हो म्हणा. काय रिझन देणार दिनेश? सचिन? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं,
दाखवू का एक्झाम्पल? दोन्ही ट्रायंगल दाखवले तरी चालते. आता दाखवतो एक्झाम मध्ये, तुम्हाला दाखवायचं तर दाखवा, नाही तर नका दाखव. इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP. BDP CDP देखो बेटा, हमें पता है BD इज इक्वल टू CD, DP इज इक्वल टू DP एंड BP इज इक्वल टू CP फ्रॉम 6. ये BD इज इक्वल टू CD फ्रॉम 3. दिस इज कॉमन. तो मैं लिख सकता हूं बाय SSS, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, triangle BDP congruent with triangle CDP. हो का नहीं? सो एंगल देखो BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, इक्वल टू है ना, दैट इज DP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D. होगा नहीं? दैट इज AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D. शपथ लेके बताओ सर, आप जो पढ़ा रहे हैं ना मुझे समझ में आ रहा है. ऐसे कितने लोग हैं? झूठ नहीं बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना. कोई नहीं देख रहा, आगे पीछे देखो मत, कोई नहीं देख रहा आपको. ठीक है, ओके. काय नाही कळलंय सांगा, घाबरू नको, बोल तू पण सांग. तिसरा वाला ओके. तुला थांबा थांबा, सेकंड तुला, सेकंड तुला. बेटा बात करना ना, फिर आप बात नहीं करते कैसे होता? मैं डांटता हूँ शोन तुझे कभी? कार्तिक है, तुझे डांटता हूँ सबके सामने, फिर क्या रे येडे, डांटता मैं कभी? फिर क्यों नहीं बात करते आप? थोड़ा ना बेटा बड़े हो जाओ प्लीज. हाँ, थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाओ. आपने बोला मैं पढ़ूं बताऊंगा नहीं, ऐसे है क्या कुछ? आपके मन में कदाचित दुसरं काहीतरी चालू असेल म्हणून ते असेल, किंवा सर नाही खरंच समजलं, मग विचारा बिंदास. पर बात करना चाहिए बेटा. आता हे मला कसं कळलं? आपके फेस रीडिंग से. हाँ, आप खयालों में, तुझं काहीतरी दुसरीकडेच मन चाललंय. आज काय करायचं, उद्या काय करणार, घरी काय चाललंय, नाराज है. थोड़े थोड़े अभी शांत रह रहे हैं आप एकदम. नाराज है मुझ पे, माफ कर. हाँ, आप ओरिजिनल हो, अच्छे हो. हाँ, ज्यादा मस्ती नहीं करना बस, पर आप अच्छे हो, रहते वैसे ही रहना बेटा, ठीक है? बोलना.
चलो ध्यान दो अभी. हॅलो, मी समजवतोय, पूर्ण लक्ष द्या रे आता. त्यांनी दिलेलं काय आहे, ABC आइसोसेलस है. आइसोसेलस का मतलब क्या था, दो साइड सेम है. मैंने दो साइड सेम बता दिया, AB इज इक्वल टू AC. हो का नाही. AB च्या समोरचा अँगल कोण आहे, बड़ा अँगल C. AC के सामने वाला एंगल कौन है, बड़ा एंगल B. बराबर है कि नहीं, वो सेम टू सेम है. बरोबर है कि नहीं, नक्की का. अभी BDC ये भी दिया उन्होंने, BDC आ जाएगा ना, आइसोसेलस है, मतलब ये साइड बराबर ये साइड. तो BD के सामने वाला एंगल छोटा सी को मैंने पूरा लिख लिया, DCB. चलेगा, ये DCB लिखा है, DCB लिखा है. आप प्लीज कॉपी करते वक्त अच्छे से करो. DC के सामने वाला कौन है, DBC है. DBC है, चालेल का, हो म्हणा. आता हे दोन ट्रायंगल आपल्याला कॉन्ग्रंट दाखवायचे आहेत, हा आणि हा. मग मी काय केलं, ही साइड बरोबर ही साइड दिलेलं आहे, ही साइड बरोबर ही साइड दिलेलं आहे. AD इज इक्वल टू AD कॉमन लिखा है इधर, कॉमन. तो ये क्या हो गया, SSS से कॉन्ग्रंट हो गया. झालं, ओके. दूसरा ABP बोले तो देख, ABP इज इक्वल टू ACP. ये हमें बताना है, वी हैव टू शो दिस वन. आता त्यासाठी ये डायग्राम ड्रॉ करून घेतली. अभी ये तो समझ में आ गया आपको. अभी ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रंट होंगे. तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है, BAD CAD. हो का नहीं. तो ये मैंने कॉन्ग्रंट बता दी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रंट. ये भी है. आता ही डायग्राम, ही साइड बरोबर ही साइड ऑलरेडी दिलेलं आहे. हा एंगल बरोबर हा एंगल आत्ता दाखवलं, पहले एग्जाम्पल में बताया. AP इज इक्वल टू AP कॉमन. काही अडचण आहे का कार्तिकेय, तुला बेटा, आपको बेटा. बस बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, कॉन्ग्रंट हो गए. हो का नहीं. इधर सर CSCT BP इज इक्वल टू CP ही क्यों बताया. आप ये भी बता सकते थे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P. ये भी बता सकते थे, और मुझे नहीं बताना है. क्यों, क्योंकि वो जरूरत नहीं है उसका. झिपा क्या, बता सकते थे आप. नक्की समजलं. तीसरा बहुत से लोगों को नहीं समझा. क्या दिया है, AP काय करतोय भाऊ, AP बायसेक्ट करतोय कोणाला, ह्या A अँगलला. A अँगलला बायसेक्ट करतो, मतलब त्या अँगलचे दोन समान भाग करतोय. मतलब इधर का पार्ट इधर का पार्ट, इधर का पार्ट इज इक्वल टू इधर का पार्ट. तो मैंने इधर बता दिया ना, BAD इज इक्वल टू CAD. दाखवलंय का नहीं. तो अगर ये कट कर रहा है तो वो क्या है, बायसेक्टर है. हो का नाही. काय अडचण आहे का कार्तिकेय, घाबरू नको, नसेल परत सांगेन मी तुला रे बेटा. हा, आता आपल्याला दाखवायचं आहे की AP हा बायसेक्टर आहे अँगल Dचा. पण आता मला हे काही दाखवण्याची काही गरज नव्हती. अगर ADP एक ही लाइन पे है तो ये D को भी बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये सिमेट्री है. आप ऐसे भी बता सकते थे, पर मैंने ना उगाच असंच मैंने ये दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रंट बता दिए. कोणते दोन ट्रायंगल, BDP आणि CDP. हे कॉन्ग्रंट दाखवायचे. कॉन्ग्रंट म्हणजे सेम टू सेम. अगर ये मैंने सेम टू सेम बता दिया तो ये क्या हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल. फिर मैंने ये सेम टू सेम बताया, ये अगर सेम टू सेम है तो DP क्या उसका बाइसेक्टर है, और A'-D'-P है, मतलब AP भी क्या होगा, बायसेक्टर होगा. सर मग आता हे दोन ट्रायंगल तुम्ही कॉन्ग्रंट कसे दाखवलेत, तर हे दोन ट्रायंगल बघा, ही साइड बरोबर ही साइड कॉमन, और ये साइड बराबर ये साइड बराबर ये साइड. ऐसे कैसे बताया आपने. आप देखो पहला वाला ट्रायंगल, ये देखो, ये दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रंट बताए थे. तो ये साइड इसके क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल हो गए, BP इज इक्वल टू CP. तो इसका उपयोग मैंने BP इज इक्वल टू CP इधर किया फ्रॉम 6. समझ रहेगा. तो बाय साइड टेस्ट दोन्ही काय झालेत, कॉन्ग्रंट झालेत. दोन्ही कॉन्ग्रंट आहे म्हणजे हे काय झालेत, हे काय झालं, CACT करस्पॉन्डिंग अँगल ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल. घाबरायचंय का,
घर जाके मारो इसको। कुछ इश्यू है इसमें? नहीं। सर 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 बोलो। और बताओ और बताओ। उन्होंने दिया है फोर्थ वन, एपी इज परपेंडिक्युलर बाईसेक्टर. आता बघा उत्तर आलेलं आहे बघा. एपी क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर है. और बाईसेक्टर है मतलब बाईसेक्टर मतलब बाइसेक्ट करता है किसको? सामने वाले साइड को. तो बाइसेक्टर मतलब बीपी इज इक्वल टू सीपी बताना है. तो बीपी इज इक्वल टू सीपी तो मैंने इधर बता दिया है. कुठे आहे बघ. मतलब ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है. अभी बस मुझे ये परपेंडिकुलर है ऐसे बताना है. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब अभी देखो, जब ये दो ट्रायंगल, नहीं तो ये बड़े दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रेंट बताए, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे. हो म्हणा. नाही ना, मला याच्यात ना, मला ह्या ट्रायंगल मध्ये दाखवायचं, म्हणजे ह्या ट्रायंगल मध्ये हे पण काय झाले? कॉन्ग्रेंट झालेत. हा अँगल हा अँगल, या दोन छोट्या ट्रायंगल मी इथं लिहितो, चालेल का? हो म्हणा. अँगल ए पी बी, ए पी बी बघा, ए पी बी इज इक्वल टू अँगल ए पी सी. ए पी सी हो का नाही? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. हो का नहीं? इसको 7 नंबर दे दो. तो मैं अभी ये बता रहा हूं, देखो. एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, बराबर है. फ्रॉम 7. आता मला हे माहिती है ए पी बी एंड ए पी सी. हाँ, मे बी ये ऐसे है, नहीं तो मे बी ये ऐसे है, पर ये सेम टू सेम है ना. और ये क्या है? लीनियर भी है. लेट इट बी एक्स. हो का नहीं? एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स. x प्लस एक्स 180 टू x 180, 180 बाय 2 x 90 डिग्री. x का मतलब ए पी बी, ए पी सी is equal to 90 degree. That is AP perpendicular to BC. तो ये परपेंडिकुलर हो गया. और BP is equal to CP. BP is equal to CP. हो का नहीं? BP is equal to CP from 6. हाँ, और ये 8. तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 6 एंड 8 वी कैन से दैट, काय से दैट AP इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ BC. भारत माता की यही. नक्की कळलंय? काही अडचण आहे का? नहीं. ये है तो बाकी सब फिर छपरी. अभी देखो हम लोग आगे का बात कर रहे हैं. लिखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ लिखना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आने वाले एग्जाम में पूछने वाला हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसमें भी 2 सम दिए. एडी इज एन अल्टीट्यूड. हेलो, अल्टीट्यूड का मतलब क्या है? कौन बता रहा है? अल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट. और हाइट कभी भी परपेंडिकुलर होता है. एडी इज अल्टीट्यूड एंड height is always perpendicular. AB is equal to AC. AB is equal, जा रहे, AB is equal to AC दिया है, which is given. Show that AD bisects A. Show that AD bisects A. AD बाइसेक्स एंगल ए. चला, कौन सांगतंय? ये 90 डिग्री है. राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड टेस्ट. राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड टेस्ट. हो का नहीं?
बस खत्म। इन बोला इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। RHS है ना, पहले R बताना, फिर हाइपोटेनस बताना, फिर S बताना। बोलो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। हाइपोटेनियस AC एड़ा AB इज इक्वल टू AC गिवन। AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो बाई RHS, बाई RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सो एंगल BAD, एंगल BAD is equal to angle CAD is equal to angle CAD, बराबर है। So AD bisects angle A is proved, बरोबर है। ये दूसरे का मैंने प्रूफ बता दिया। पहला दिया था उन्होंने AD bisects BC, AD bisects BC। आता हे दोन ट्रायंगल जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर BD इज इक्वल टू CD येणार, हो का नाही? बघा ना, BD इज इक्वल टू CD, मैं लिख सकता हूं BD इज इक्वल टू CD। याला नाव काय देणार? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बराबर है। सो AD बायसेक्स BC। कोणाला काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? भारत माता की। 3, 4, 5 हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अब ये लिख लेना, समझ के लिखना। संडे के टेस्ट में 3, 4, 5 पे एग्जाम्पल्स नहीं रहेगा, ठीक है ना? जितना मैंने पढ़ा है उस पे एग्जाम्पल रहता है। चलो अभी बिल्कुल घाई नहीं करना, अच्छे से लिखना है सब। चलो आपका प्रेजेंटेशन अभी काम में आएगा बेटा।